यही पुकार, डीएवी की यही पुकार, नशा मुक्त हो हर परिवार, नशा मुक्त हो हर परिवार, डीएवी की यही पुकार, डीएवी की यही पुकार, नशा मुक्त हो हर परिवार। नमस्कार, निर्दुर पत्रिका में आपका स्वागत है। देश प्रदेश की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। नशा मुक्त भारत के संकल्प को मजबूत करते हुए आज रामपुर गांव से एक बड़ी और प्रेरणादायक खबर सामने आई है। राव जीवन सिंह D1AV पब्लिक स्कूल ने आर्य युवा समाज के सहयोग से गांव रामपुर में एक 100 कुंडिया विशाल हवन का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य था युवाओं को नशे से दूर रखना, नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त समाज और नशा मुक्त युवा और समाज को जागरूक करना। इस अवसर पर वाइस चेयरमैन अमित शर्मा, पूर्व वाइस चेयरमैन जर्मन सैनी, पार्षद मनोज कुमार, पार्षद पिंकी चौहान, पूर्व सरपंच दयावती देवी, पूर्व सरपंच हुक्म सिंह, हैली मंडी चौकी प्रभारी सत्य प्रकाश, नंबरदार राजा राम, नंबरदार महेश तथा कई गणमान्य लोगों ने भाग लेकर युवाओं के इस अभियान को मजबूती दी। अमित शर्मा ने कहा, आज का युवा नशे में फंसकर अपना भविष्य बर्बाद कर रहा है। बढ़ते अपराध, घरेलू हिंसा, युवाओं का शैक्षिक पतन, आर्थिक बर्बादी और समाज में फैलती कई कुरीतियों की जड़ में नशा ही बड़ा कारण है। शर्मा ने कहा, DAV विद्यालय द्वारा इसे एक मिशन की तरह शुरू करना बेहद प्रशंसनीय कदम है। प्राचार्य निशा कौशिक ने कहा, DAV संस्था ने हमेशा समाज सुधार का मार्ग अपनाया है। नशा मुक्त भारत के लिए हर संस्था और सरकार को मिलकर काम करना होगा। हम आगे भी ऐसे कार्यक्रम करते रहेंगे। हवन की सुगंध और छात्रों की उत्साहपूर्ण सहभागिता ने इस अभियान को और भी प्रभावशाली बना दिया। DAV स्कूल का यह प्रयास युवाओं के लिए प्रेरणा है कि देश और समाज नशा मुक्त तभी हो सकता है जब युवा खुद आगे आकर संकल्प लें। नशे के खिलाफ इस जंग में यदि स्कूल, समाज और युवा एक साथ आ जाए तो नशा मुक्त भारत सिर्फ सपना नहीं बल्कि वास्तविकता बन सकता है। नमस्कार, दैनिक समाचार पत्र मृदुल पत्रिका में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं रामपुर गांव में, जहां पर DAV संस्था के द्वारा 100 कुंडीय हवन यज्ञ का आयोजन किया गया था। आप देखोगे कि सारे जो है स्कूल के बच्चे जो है आज इस हवन यज्ञ में शामिल हुए। क्या कारण था, किस उद्देश्य को लेकर के किया गया था, सबसे पहले हम प्रिंसिपल मैडम से पूछते हैं। मैडम, आज ये जो हवन किया गया था, इसका उद्देश्य क्या था? सर, इसका उद्देश्य है कि हम नशा मुक्त भारत का निर्माण करें, और ये हमारे पूनम सूरी जी प्रेसिडेंट हैं, उनके आदेश से हरियाणा का हर DAV स्कूल आज के दिन कर रहा है। और अगले 5 हवन और होंगे, जो सेम 100 कुंडीय हवन हर इतवार को, ताकि हम देश को जागरूक करें, समाज को जागरूक करें कि नशा हमें परेशान कर रहा है, हमारे लोगों को, बच्चों को खोखला कर रहा है अंदर से। तो हम उसको नशा मुक्त भारत के लिए हमने ये अभियान चलाया। तो जिस प्रकार से आज बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, गांव के लोगों ने भी भाग लिया, तो आपको क्या लग रहा है कि इस तरह की मुहिम से समाज के अंदर कुछ बदलाव आएगा? मुझे लगता है बिल्कुल बदलाव आएगा, क्योंकि हमारा जो आने वाला समाज है वो हमारे बच्चे ही हैं। तो अगर इस उम्र में इनको पता चलेगा कि नशा करना ठीक नहीं है, और इनके माध्यम से बाकी लोगों को भी पता चलेगा, तो 100% हम लोग एक नशा मुक्त समाज का निर्माण कर पाएंगे। धन्यवाद मैडम जी। इसके अलावा नगर परिषद के वाइस चेयरमैन अमित शर्मा जी है। अमित शर्मा जी, ये जो पहल है, इसको लेकर के आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? मैं तो ये मानता हूं जी, सिर्फ कार्यक्रम तो जो चल ही रहे हैं। DAV स्कूल का सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज उन्होंने हमारे गांव को चुना इस कार्यक्रम के लिए, और इतना अच्छा कार्यक्रम था। बच्चों के माध्यम से भी पता चला, मतलब कार्यक्रम रखा गया कि किस तरह से हमें नशे से दूर रहना, नशा कितना खतरनाक है। जीवन में नशे का यदि किसी के भी व्यक्ति के जीवन में नशे का अगर होना बहुत बुरी बात है। मैं ये मानता हूं कि नशा करने के बाद ही अपराध पनपते हैं। अधिकांश 80 से 90% अपराध नशे के कारण ही होते हैं। नशे से ना सिर्फ शरीर का नुकसान होता है, समाज का सब कुछ पतन की तरफ समाज चला जाता है। तो इसलिए नशा मुक्ति का जो ये कार्यक्रम था, इसके लिए मैं फिर दोबारा एक बार धन्यवाद करना चाहूँगा DAV स्कूल का। जिस प्रकार से आप जनप्रतिनिधि हैं, वाइस चेयरमैन भी हैं, तो आप क्या योजना लेकर के आ रहे हो कि हमारे इस क्षेत्र में नशा दूर हो? देखिए, मैं इसके लिए कई बार प्रशासन से भी मिला हूँ। अपने जो हमारे संबंधित पुलिस चौकियां हैं, थाने हैं, उनसे भी मैं जाकर मिला हूँ कि कई पॉइंट ऐसे होते हैं जहाँ पर नशा बिक्री होता है।
गलत तरह का सूखा नशा भी बिक्री हो रहा है कई बार कई जगह। हालांकि प्रशासन बहुत प्रयास कर रहा है, मैं ये नहीं मानता हूँ, ये मानता हूँ कि प्रयास प्रशासन की तरफ से चल रहा है कार्य नशा मुक्ति के दिशा में। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो छुप कर नशा बेचते हैं, और मैं ये मानता हूँ कि उसके लिए थोड़ा प्रशासन को और सख्त होना पड़ेगा, क्योंकि ये जो नशा है ये बिल्कुल खोखला कर देंगे। जैसे हमारी प्रिंसिपल मैम ने बताया कि बिल्कुल इंसान को है ना इतना खोखला बना देगा, और आने वाली पीढ़ी हमारी इतनी मतलब इसका इतना खामियाजा भुगतना पड़ेगा जिसका कोई हम कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए प्रशासन से भी हम मिल रहे हैं, लोगों में जन जागरण का अभियान, जैसे आज स्कूल ने चला रखा था, ऐसे कार्यक्रम भी चल रहे हैं। और घरों में भी हम सभी अभिभावक जो भी यहाँ पर आए हुए हैं और जो नहीं आए हैं, आपके चैनल के माध्यम से उन्हें पता चलेगा, तो उनसे भी हम यही प्रार्थना करेंगे कि बच्चों को जागरूक करें, नशे के प्रति उनको अच्छी तरह चेतना दें, और कोई भी बच्चा यदि नशा करता है तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा विशेष ध्यान रखें, ताकि वो धीरे धीरे उस चीज से बाहर आ जाए। तो जिस प्रकार से आज स्कूल ने पहल की है, तो क्या इसी तरह से और सामाजिक संगठन अगर आगे आए तो हमें नशे पर चारों ओर से हम अगर चाहें तो हम इसको रोक सकते हैं? तो आप क्या कहना चाहोगे इसको लेकर के? बिल्कुल, यदि 100% प्रयास किया जाएगा तो इसमें कोई वो बात नहीं है, नशा बिल्कुल समाप्त हो सकता है। और धीरे धीरे ऐसा नहीं है, कुछ बहुत से बच्चे सुबह घूमते हैं, रेस लगाते हैं, अपनी जॉब वगैरह के लिए अपनी तैयारी करते हैं, तो उनसे भी और बच्चों को भी मतलब ये सीखना चाहिए कि यदि हम नशा ना कर कर स्वस्थ शरीर की तरफ ध्यान रखेंगे तो स्वस्थ रहेंगे और अच्छी शिक्षा लेंगे तो ही देश आगे बढ़ सकता है। धन्यवाद जी। तो जिस प्रकार से अमित शर्मा जी ने बताया, उसके अलावा और भी हमारे साथ हैं। सर, जिस प्रकार से आज हवन और यज्ञ जब होता है तो उससे बहुत सारी चीजें हमें प्राप्त होती हैं। केवल वातावरण ही शुद्ध नहीं होता बल्कि आत्मा भी शुद्ध होती है, अच्छे विचार भी आते हैं। तो आप ये जो कार्यक्रम था इस पर क्या कहोगे? जो जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि डीएवी स्कूल ने यहाँ पर जो हवन कराया, हवन का जो मुख्य उद्देश्य है कि वातावरण शुद्ध हो और व्यक्तियों की आत्मा शुद्ध हो, तो लोगों के अंदर जो बुरे विचार हैं, जो बुरे विचार पनपते हैं, वो खत्म हो जाए। और डीएवी का जो मुख्य मुद्दा है, उद्देश्य है, वो ये है कि नशा मुक्ति का। तो हम ये चाह रहे थे कि रैली के थ्रू, नाटक, नुक्कड़ नाटक के थ्रू हम जन तक ये बात पहुंचाना चाह रहे हैं कि नशे से दूर रहो। तो यदि हम इसमें सफल हो पाए तो मुझे लगता है कि हमारे जो डीएवी स्कूल का जो हमारा उद्देश्य है डीएवी स्कूल का, वो पूरा हो जाएगा। और इस तरीके से मुहिम, जैसा कि हमारे वाइस चेयरमैन साहब ने, प्रिंसिपल मैम ने बताया कि भाई हमें इस चीज़ के लिए जन तक चीज़ें समझानी चाहिए, और ख़ास तौर पर ये चीज़ें एग्जाम्पल के थ्रू दिखानी चाहिए कि नशे से बात नहीं बनेगी। लोगों को नशे को छोड़ करके और उन्हें अपनी सेहत के ऊपर ध्यान देना चाहिए, जिससे कि परिवार अच्छे होंगे, लोगों के बच्चे अच्छे बन पाएंगे और ज़िंदगी खूबसूरत होगी। थैंक यू। जिस प्रकार से आपने ये कार्यक्रम किए, आज और भी इस तरह की एक्टिविटी हुई है। जैसे कि मैंने देखा कि सुबह छात्रों ने जो है गांव के अंदर जो है प्रभात फेरी लगाई थी। तो इस तरह से जब कार्यक्रम हुआ तो क्या इस पर गांव के अंदर या समाज के अंदर प्रभाव पड़ेगा? संदेश जाता है जी, प्रभाव पड़ता है। गांव में जिस प्रकार का माहौल बनाया जाए उसका प्रभाव जरूर पड़ता है। तो देखते हैं तो भाई प्रभात फेरी लग रही है, ये बच्चे क्या कह रहे हैं, इनका क्या संदेश है, क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये एक डीएवी स्कूल के माध्यम से बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया गया। जो प्रभात फेरी का है उसका भी प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा और समाज पे भी पड़ता है। और जो छोटे बच्चे हैं, इनका बाल मन है, इनके ऊपर जो संस्कार अब संचित होंगे वो निश्चित रूप से आगे आने वाली ये पीढ़ी है, जरूर अच्छे संस्कार इनमें आएंगे। ये बुरे से, बुराई से, नशे से दूर हटेंगे और अच्छाई की तरफ जाएंगे। वैदिक पद्धति के द्वारा जो यज्ञ हुआ है उसको भी देख करके, वो भी वैज्ञानिक है, सैद्धांतिक है, शुद्ध विज्ञान है, हमारी सनातन परंपरा का है। तो वो एक पर्यावरण का पोषण भी होता है उससे, तो पर्यावरण की पुष्टि भी होती है, साथ में एक नया संदेश कि भाई हम गलत काम ना करके अच्छे कार्य की ओर हम प्रेरित हों। बहुत अच्छा कार्यक्रम। थैंक यू बहन जी। जिस प्रकार से आज
जो बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं उसमें अक्सर हम देखते हैं कि माता पिता जो है ना, क्योंकि इकलौता बच्चा होता है, ध्यान नहीं दे पाते हैं, कुछ लाड प्यार में बिगड़ जाते हैं। तो इस पर आप क्या संदेश देना चाहोगी पेरेंट्सों को? ये देखो जी, माँ बाप का तो रोल होता ही है, लेकिन मैं तो मानूंगी कि हमारी जो सरकार है वो एक रात में नोटबंदी कर सकती है, तो क्या वो नशा से मुक्त देश को नहीं कर सकती? कर सकती है। जब भी चुनाव आता है तो उसमें गांव के 10% बच्चे तो इन्वॉल्व हो जाते हैं नशा में। जो भी कैंडिडेट खड़ा होता है वो नशा करवाता है। उस टाइम शराब बहुत ज़्यादा चलती है और छोटे बच्चे भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं। और ये हमने हर जगह लिखवा दिया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन एक बंदा जब नशा करता है तो उसकी बेटी दुखी है, उसकी माँ दुखी है, उसकी पत्नी दुखी है, और उसकी कितनी माता बहन दुखी है एक बंदा से। तो ये सरकार नहीं चाहेगी, इतने देश नशा मुक्त नहीं हो सकता। और जब तक महिला जागरूक नहीं होगी, महिलाओं ने अपना अलग से एक नया ही ट्रैक चला दिया है कि डीजे बजाना और उस पे नाचना, ये करना, तो वो भी अपनी रास्ते से मतलब पथ भ्रष्ट हो रही है महिला भी। और महिला जागरूक होगी और सरकार नशा पर पाबंदी लगाएगी, तभी देश नशा मुक्त होगा, नहीं होगा। सर, समाज जिस रास्ते पर जा रहा है, जैसे बहन जी ने बताया, समाज जिस रास्ते पर जा रहा है, क्योंकि हर कोई अपना जो धर्म है वो भूल चुका है, कर्म भूल चुका है, तो इस तरह समाज जो हमारा, कभी स्वामी दयानंद महाराज ने चारों वेदों को लेकर के कहा था कि भाई इसके ऊपर जीवन जियो, तो हमें क्या ऐसा करना चाहिए कि हमारा जीवन जो है वापस उसी पद्धति पर आ जाए? बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने कि धर्म को हम भूल रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा, देखो धर्म क्या है, ये धार्यते सधर्म, कि जो हम धारण करते हैं वो धर्म है। किसी समय जब हम विद्यालय में पढ़ा रहे होते तो हम शिक्षक बन जाते हैं, जैसे ही घर पहुंचते हैं तो हम किसी के पिता, किसी के भाई, किसी के पुत्र बन जाते हैं। तो प्रत्येक धर्म की अपनी एक मर्यादा है, अपनी सीमाएं हैं। यदि हम उन मर्यादाओं को पूर्णतः पालन करें, जैसे पिता के धर्म में कि मेरे बच्चों का मैं पूरा ध्यान रखूं, शिक्षक के धर्म में मेरे बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, स्कूल वाले बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, या इसके अलावा मैं गांव का एक सामाजिक प्राणी हूं तो मेरे आसपास का वातावरण कैसा चल रहा है। पर आजकल हो क्या रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति सिर्फ अपना चिंतन करने लग गया, वो समाज का चिंतन कम करता है। इसी वजह से हम सोचते हैं कि कोई और कर लेगा, कोई और कर लेगा, पर ऐसा संभव नहीं है। किसी न किसी अच्छे काम के लिए हम सबको ही मिलकर आगे आना पड़ेगा। देखिए, डीएवी एक शिक्षण संस्था है और शिक्षण संस्था का काम है शिक्षा देना, लेकिन आज मैं बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ डीएवी संस्था का, जिसने शिक्षा के साथ साथ आज संस्कार देने का काम भी एक नई मुहिम छेड़ दी है। थैंक यू सर। तो जिस प्रकार से आपने देखा कि डीएवी स्कूल के द्वारा जो आज ये कार्य किया गया हुआ है, डीएवी स्कूल न केवल शिक्षा ही दे रही है बल्कि धर्म का प्रचार और प्रसार भी कर रही है और बच्चों के अंदर संस्कार भी दे रही है। कोई बच्चे हैं कुछ, एक बार उनसे पूछना चाहेंगे, बेटा कैसा लगा आज आपको यहाँ पर पहुंचकर? बहुत अच्छा। आज यहाँ जो आपने हवन यज्ञ के अंदर जो भाग लिया उसमें आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा मेरे को, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को भी मिला है इधर से, और यही चाहते कि बहुत आगे कहते ये का सब कहते हैं प्रमोट करे नशा मुक्ति को, और लोगों को कहते हैं जागरूक करे इसके बारे में कि नशा मुक्ति हो। क्या आपके आस पड़ोस में अगर कोई नशा करता है तो आप अपने किसी ऊपर वाले जानकार को बताएंगे कि जी ये बंदा नशा करता है? क्योंकि नशा जब ही रुक सकता है जब सामूहिक रूप से प्रयास किया जाए। तो क्या इस तरह के लिए जो है आपको शिक्षा दी गई है? शिक्षा दी तो गई है, और कोशिश भी करते हैं हम कि लोगों को जागरूक करें, लेकिन वो तो इंसान पर डिपेंड करता है कि उसे नशा छोड़ना है या नहीं। चलिए, तो और भी बच्चे हैं जो पूछना चाहते हैं। एक बार बेटा, ये जो आज हवन यज्ञ हुआ है उसको लेकर के आप क्या कहना चाहोगे? ये बहुत ही अच्छा है, मतलब हमारे स्कूल में स्टडीज़ के साथ साथ और भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हमें सिखा रहे हैं, हमें और चीज़ें सीखने को मिल रही है, हमें अच्छी नॉलेज मिल रही है, जिससे मतलब जैसे कि नशाबंदी में जो भी हुआ, ये हमें हमारे लिए ही आगे हम ही हैं जो भी देश का फ्यूचर है। तो हमें नया चीज़ सीखने को मिली और पॉजिटिविटी आई, हवन करना सीखा। और वैसे भी
आप डीएवी स्कूल के छात्र हो और स्वामी दयानंद जी का यही मेन उद्देश्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा हवन की ओर, क्योंकि हवन करने से पर्यावरण भी शुद्ध होता है और आत्मा भी शुद्ध होती है। तो जिस प्रकार से आज डीएवी संस्था के द्वारा ये विशाल कार्यक्रम किया गया है वो वास्तव में एक सराहनीय कदम है और समाज के लिए एक प्रेरणा का विषय भी है। मैं रफीक खान के साथ राधे पंडित मृदुल पत्रिका।